स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो ठंडा कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं ना, ठंडा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। याद रखिएगा, अगर पढ़ाई रुकेगा तो रेलवे जल्द ही आपको वैकेंसी देने वाला है। जो रेलवे वैकेंसी देने वाला है उसमें अगर यदि आप अभी तैयारी करना छोड़ देते हैं, आज ठंडी ठंडी करते हैं, कल गर्मी आएगा तो कल आप गर्मी गर्मी करिएगा। इसीलिए ठंडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ना गर्मी पर ध्यान देना है। बस आपको एक चीज पर ध्यान देना है, इस बार मेरा नौकरी होना तय है। बस इस बार नौकरी लेकर के रहेंगे। तो चलिए, आपको पता है जैसा कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस इनोवेशन सेंटर के नाम और साथ साथ में 10 क्वेश्चन के साथ साथ में महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके वो सभी साथ में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है, केवल स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए काफी है। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में क्या करना है? चलना सीखना है मित्रों। याद रखेंगे, चाहे वह गर्मी हो, चाहे वह ठंडी हो, चाहे वह बरसात हो, हर दिन चलते रहना है। आप चलते रहेंगे तब एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आप चलना बंद कर दिए तो आप उस मंजिल तक पहुंचने में नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, चाहे प्रतिकूल मौसम हो या अनुकूल मौसम हो, हर समय आपको चलना रहना है, चलते रहना है, ठीक है ना। शिक्षा हासिल करते रहना है, ठीक है। चलिए, एक नंबर देखिए, कितना सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार सरकार ने एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जो भी आप लोग नहीं जान रहे होंगे, ये बात को सुन लीजिए, जान लीजिए। जो कैलेंडर जारी किया गया है उसको हम एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे, उस कैलेंडर में आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय क्या है आपका? पांडिचेरी विश्वविद्यालय है। पांडिचेरी आपको पता है क्या है? यूटी है। जल्दी आप लोग छाप दीजिए तो, यूटी कितने हैं भारत में? यूटी कितने हैं? जल्दी छापिए, ठीक है। चलिए देखिए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। चांसलर, चांसलर मतलब समझते हैं ना, कुलाधिपति। क्या है? कुलाधिपति कहा जाता है। कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो अभी किसको नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, तो अभी नियुक्त किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। और ये शक्ति इनको दिया गया है। ये शक्ति जो दिया गया है, याद रखेगा, भारतीय जो है, याद रखेगा, पांडिचेरी याद रखेगा, पांडिचेरी में जो इस विश्वविद्यालय में ये संशोधन किया गया है, इनका नाम है पांडिचेरी विश्वविद्यालय एक्ट। याद रखेगा, पांडिचेरी भारत के जो है, याद रखेगा, इसको जो है एक अधिनियम है, क्या है आपका? पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय एक्ट 1985 के 1 के क्लॉज 1 में क्या किया है आपका? संशोधन किया है। और इस संशोधन में क्या किया है कि जो है इस विश्वविद्यालय का जो चांसलर है, उनका शक्ति को क्या किया है? आपका भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों में दे दिया गया है। क्या किया है? ये संशोधन हुआ है, याद रखेगा। और इस संशोधन की वजह से जो कुलाधिपति थे, अर्थात जो चांसलर थे, वो भारत के उपराष्ट्रपति को कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि जो पांडिचेरी होता है, वो पांडिचेरी जो, याद रखिएगा, जो पांडिचेरी होता है मित्रों, वो अर्थात जो यूटी होता है, वो पूरी तरीके से सेंट्रल के हाथ में होता है, अर्थात केंद्र सरकार के हाथ में होता है। और वो केंद्र सरकार के जो है वहां पर शासन करने का काम करता है। सभी प्रकार का जो है शासन प्रशासन, पूरी तरीके से कानून, रूल, देख रेख जो भी करता है आपका केंद्र सरकार करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूटी का, तो यूटी कितना है आपका? 8 है, याद रखेगा। कौन कौन सा है? तो यूटी जल्दी छाप दीजिए। चंडीगढ़, क्या है? चंडीगढ़। दूसरा पांडुचेरी। तीसरा दिल्ली, याद रखेगा। तीसरा क्या है?
दिल्ली। चौथा क्या है? लद्दाख, है ना, लद्दाख। उसके बाद पांचवा क्या है? जम्मू कश्मीर। छठा क्या है मित्रों? छठा आप याद रखेगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। सातवां क्या है मित्रों? याद रखेगा दमन और दीव, दमन और दीव। और एक क्या है आपका साथ में, और इसके एक और है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, है ना मित्रों। एक और है, क्या है आपका? लक्षद्वीप। क्या है आपका? लक्षद्वीप है। ये टोटल कितना हो गए? 8 हो गए। ये 8 जो है आपका यूटी है, याद रखेगा। ये मत सोचिएगा कि जो यूटी है वो क्या है आपका 9 नहीं है, बिल्कुल 8 है। ये दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को एक ही में मिला दिया गया है और साथ साथ में ये चीजें हो गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ये पांडिचेरी, ये विश्वविद्यालय का, याद रखेगा इसका क्या हो जाएगा आपका? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। भारत का क्या है? ये उपराष्ट्रपति हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ये आपको पता है कि भारत का क्या है आपका? राष्ट्रपति है, सभी को पता है। रजनीश भूटानी जो है, याद रखेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है इन्हीं में जो है कार्यरत में थे। मनोज सिन्हा के बारे में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर का क्या है मित्रों? उपराज्यपाल है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़े क्या? देखिए ये हमारा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिस चांसलर ऑफ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, है ना। अगर हम बात करते हैं जगदीप धनखड़ जी का ना, जगदीप धनखड़ का, तो भारत का उपराष्ट्रपति है और साथ साथ में उपराष्ट्रपति होने से पहले जो राज्यपाल थे कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल का राज्यपाल थे, याद रखेगा। वेस्ट बंगाल का क्या थे? ये राज्यपाल, वेस्ट बंगाल का ये राज्यपाल थे, ठीक है ना। और याद रखेंगे कि जो है इन्होंने ही आसियान जो समिट हुआ था, आसियान जो समिट हुआ, जो भारत का जो आसियान के साथ संबंध स्थापित हुआ 1992 में, भारत के तरफ से जो गेस्ट के रूप में कौन गया था? तो धनखड़ जी गए थे। कौन गए थे? भारत का महामहिम धनखड़ जी जो है जाने का काम किए थे, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से जल्दी आप लोग छाप दीजिए। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है आपको। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, परीक्षा में मित्रों नंबर दिला के जाएगा, है ना। तो इसको आप लिखना मत भूलिएगा। आप साथ साथ में इसको क्या करेंगे? लिखेंगे भी और याद भी रखेंगे, लिखेंगे भी और याद भी रखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्या है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो गुजरात में जो अभी जो राजधानी खुली है, पेट्रो राजधानी, क्या है? पेट्रो राजधानी खुली है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए भारत का पेट्रो राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का अभी जो है अभी जो है हाल फिलहाल में घोषित किया गया, याद रखिएगा, भारत का पेट्रो राजधानी, ठीक है। ये कहा जाता है आपका गुजरात को। किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है, ठीक है ना। गुजरात में मित्रों एक जामनगर है, क्या है? एक शहर है जामनगर है, जो कि ये फेमस है। किस लिए फेमस है? तो रिफाइनरी के लिए फेमस है। क्या है आपका? रिफाइनरी के लिए यह फेमस है। और आपको पता होना चाहिए मित्रों, ये रिफाइनरी का काम क्या होता है? ये रिफाइनरी का काम होता है मित्रों, जो आपका क्रूड ऑयल होता है, उस क्रूड ऑयल को क्या करना? साफ करना। क्रूड ऑयल को जो है हर ऑयल के रूप में कन्वर्ट करना। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। उसके बाद याद रखेगा, अगर हम बात करते हैं रिफाइनरी, तो रिफाइनरी का काम क्या होता है? रिफाइनरी का काम होता है आपका जो क्रूड ऑयल होते हैं, याद रखेगा, जो महासागर से, ओशियन से जो निकाला जाता है, आपका तेल निकाला जाता है, उस तेल को ये क्या करता है? रिफाइन करने का काम करता है ये, ठीक है ना। ये क्रूड ऑयल याद रखेंगे, ये क्रूड ऑयल को क्या करते हैं? रिफाइन करने का काम करते हैं, रिफाइन करने का। तो ये जामनगर याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा याद रखिएगा रिफाइनरी सेंटर यहीं पर है। भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी सेंटर। और ये सेंटर का जो है, जो स्थापना किया है, जो चला रहा है, कौन सा कंपनी? तो याद रखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्हीं के द्वारा ये चीजें क्या हो रहा है आपका चलाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी सेंटर है, ये कम से कम एक दिन में, याद रखेंगे, एक दिन में 14 लाख जो है, याद रखेगा, लीटर जो है, 14 लाख लीटर जो है रिफाइन करता है। क्या करता है? तेल को रिफाइन करने का काम करता है। ये कहाँ है आपका? गुजरात में। कहाँ है आपका? गुजरात में है मित्रों, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना सारा ये क्या करता है आपका, प्रतिदिन जो है रिफाइन करने का काम करता है, 14 लाख लीटर एक दिन में। इसीलिए ये जो है भारत का सबसे बड़ा रिफाइन सेंटर है जामनगर, इसीलिए इसे गुजरात को भारत का पेट्रो राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत का पेट्रो राजधानी, याद रखिएगा, भारत का पेट्रो राजधानी अगर पूछेगा मित्रों कौन है, तो ये आपका गुजरात हो गया। क्या हो गया आपका? गुजरात हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में गुजरात के सूरत में, याद रखेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बना है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बना है, हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका जामनगर, क्या है आपका? ये जामनगर है, रिफाइनरी सेंटर है, एक दिन में 14 लाख लीटर ये क्या करता है? तेल को रिफाइन करने का काम करता है। एक बात आप बताइए, जो भारत सरकार क्या करती है, जो क्रूड ऑयल खरीदने का काम करती है, क्रूड ऑयल वो किस में खरीदती है? तो याद रखेंगे मित्रों, ये बैरल में। किसमें? बैरल में। और एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है मित्रों? तो 159 लीटर। क्या आता है? 159 लीटर है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रहा है ना? आशा करते हैं आपको चीजें आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन आपको है। SSLV D2 EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है आपका सिस्टम 07 मिशन सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? देखिए आपका भी जो है, याद रखेगा, एक मिशन को क्या किया गया है? लॉन्च कर दिया गया है। एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिनका नाम है SSLV D21, याद रखेंगे, SSLV D2 याद रखेंगे। अब ये जो है SSLV, ये क्या है आपका? एक छोटा जो है, याद रखेगा, छोटा जो है एक सिस्टम है, छोटा सिस्टम प्रणाली है, याद रखेगा, जो कि छोटे उपग्रह को, इससे क्या किया जाता है आपका? छोटे उपग्रह को छोड़ा जाता है। क्या करता है आपका? छोड़ा जाता है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में जो है क्या किया है? EOS 07 को क्या किया है मित्रों? याद रखेंगे, EOS 07 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये जो है भारत के जो है स्पेस एजेंसी, भारत का स्पेस एजेंसी का नाम आप सभी को पता है, इसरो। क्या है? इसरो के द्वारा। और कहां से? सतीश धवन। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष यान से इसे छोड़ा गया है, ठीक है ना। अर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? ये सिस्टम है। ये क्या करेगा मित्रों? तो याद रखें, ये जो है पृथ्वी की कक्षा में जाकर के, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, वो भी 450 किलोमीटर दूर पर, 450 किलोमीटर की जो है दूरी पर इसे क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा किया गया है? याद रखेगा, इसरो द्वारा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसरो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नासा की अगर हम बात करते हैं ना, तो नासा का स्थापना हो गया था 1 अक्टूबर 1958 के। 1 अक्टूबर 1958 को। ये भी एक स्पेस एजेंसी है, लेकिन ये यूएसए का है। किसका है ये? यूएसए का है, भारत का नहीं है। रोसकॉस्मोस, ये रूस का स्पेस एजेंसी है। रूस का क्या है मित्रों? स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका जाक्सा, ये जापान का स्पेस एजेंसी। जापान का क्या है? ये स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जापान का ये स्पेस एजेंसी है। तो नासा अमेरिका का, रोसकॉस्मोस रूस का, जाक्सा जापान का है, अंतरिक्ष
एजेंसी है, याद रखेगा, स्पेस एजेंसी है मित्रों, याद रखेंगे। ये देखिए इसरो ने क्या हुआ, लॉन्च किया है, और ये इसरो का क्या है आपका लोगो, इसरो का लोगो है, याद रखेगा। अगर हम बात करते हैं इसरो का, क्या चीज, इसरो का, तो याद रखेंगे मित्रों, जो है ये क्या है आपका, तो इंडियन हो जाएगा आपका सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष, याद रखेगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इनका जो है ये फुल फॉर्म होता है। जिनकी स्थापना कब हो गया, इनका स्थापना जल्दी बताएंगे। इनका स्थापना अगर बात करते हैं इसरो का स्थापना कब हो गया, 1958, 1 जनवरी 1958 को इसको स्थापना हो गया। इन्होंने जो है याद रखेगा चंद्रयान 3 को क्या किया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, और लॉन्च करके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का काम किया। दक्षिणी ध्रुव पर जो ये दक्षिणी ध्रुव पहुंचा करके ये पहला देश बना, क्या बना, ये पहला देश, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से कितना प्रतिशत महिला है। देखिए भारत सरकार का बहुत सारा ऐसा महत्वाकांक्षी योजना है मित्रों, जो कि भारत की जनता का जबरदस्त प्यार मिला, भारत का जो है जनता का कल्याण हुआ। बहुत सारा योजनाएं, जैसे कि आपका उज्ज्वला योजना ले लीजिए मित्रों, उसके बाद आपका एक ले लीजिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, जिसे आयुष्मान जो है भारत के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सभी जो ऐसा योजना है मित्रों, जो कि भारत में जबरदस्त जो है महिलाओं के ऊपर और साथ साथ में हमारे देश के नागरिकों को जबरदस्त फायदा पहुंचाने का काम किया है, मिलने का काम किया है। उनमें से एक आता है आपका आयुष्मान भारत। क्या आता है, आयुष्मान भारत। तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से कितना प्रतिशत। देखिए क्या है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय किनके पास है, जल्दी बताइए। जिनका मन में सुख हो उसी को क्या कहा जाता है, मनसुख, मांडविया। तो जिसके पास जो है मन में सुख रहेगा, जो इसको सुखी संपन्न रहेगा, वही ना मांडवी करेगा। तो याद रखेगा मनसुख मांडविया, क्या हो जाएगा, मनसुख मांडविया जो है अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है, एक रिपोर्ट पेश किया गया है। और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 49% महिला जो है 49% महिला भारत आयुष्मान भारत में याद रखेगा आयुष्मान भारत में सम्मिलित है। वो किसके नाम से, महिला के नाम से है, ठीक है ना। महिला के नाम से 49% महिला क्या है, ये कार्ड बना चुके हैं, कार्डधारी है। क्या है ये, कार्डधारी है, याद रखिएगा। वो कार्ड बनता है मित्रों, वो कार्ड ये गारंटी देता है आपको कि वह आपको 5 लाख का सुरक्षा बीमा कवर देने का काम करेगा। अर्थात जो 5 लाख रुपए जो मिलते हैं, यानी कि आपको स्वस्थ सुधार के लिए स्वस्थ गारंटी के भारत सरकार 5 लाख का क्या देती है, जो है आपका 5 लाख का जो है गारंटी देती है, ठीक है ना। तो ये जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान के अगर भारत की हम बात करते हैं शुरुआत का, तो इसे शुरुआत किया गया था मित्रों, याद रखेंगे। इसका शुरुआत किया गया है आपका 23 सितंबर 2018 से। कब किया गया इसका शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 23 सितंबर 2018 को शुरुआत किया गया। कहां से किया गया है, तो रांची से इसे शुरुआत किया गया, रांची से इसे शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। रांची से इसे शुरुआत किया गया था मित्रों। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य था जो भारत का नागरिक है उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। क्या करना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। आप उपलब्ध में क्या है सर, तो ये 5 लाख का बीमा, 5 लाख का सुरक्षा गारंटी देने का काम करता है। अगर आपके परिवार में किसी का जो है ये कार्ड बना हुआ है, तो किसी भी हॉस्पिटल में जो उसको पंजीकृत है भारत सरकार के, यानी कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर के वो आयुष्मान भारत में पंजीकृत है, तो वो आप जो हॉस्पिटल के माध्यम से पूरी तरीके से 5 लाख का बिल्कुल फ्री स्वास्थ्य सुविधा आप ले सकते हैं। याद रखेगा 5 लाख का ये क्या करता है, आपका
सुरक्षा देता है, स्वस्थ गारंटी देता है, याद रखेंगे। इनमें जो है 49% महिला था, कितना 49% महिला है, याद रखेगा मित्रों। और टोटल 12 करोड़ कार्डधारी है इसमें, 12 करोड़ कार्डधारी इसमें जो है पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मित्रों। और इसमें टोटल अगर लाभुक की बात करते हैं तो टोटल लाभुकों में 55 करोड़ लोगों का, 55 करोड़ देश के 55 करोड़ लोगों को फायदा इससे हुआ है। लोगों को फायदा मिला है 5 लाख रुपये। इतना जो है लोग इससे क्या हुआ है, आपका इलाज कराने का काम किए हैं। भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मित्रों, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं मित्रों, अगर हम बात करते हैं इसके आयुष्मान भारत का, यहाँ पर देखिए ये हमारे देश की महिलाएं हैं जो कि स्वास्थ्य सुविधा उठाने का काम की है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत का, क्या चीज का, आयुष्मान भारत का मित्रों, तो ये भारत सरकार क्या है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें टोटल 13,000 हॉस्पिटल, कितना 13,000 हॉस्पिटल इसके दायरे में है, जो कि इस जो भी पंजीकृत 13,000 हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, वो हॉस्पिटल में जाकर आप क्या करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप इलाज नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, मतलब नेक्स्ट है आपका 6 नंबर है आपका। सरकार ने लद्दाख की सड़कों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। देखिए सरकार ने लद्दाख की सड़कों के लिए कितना, ये बहुत अच्छा पहल है मित्रों। यानी कि जिसके पास विशेष राज्य का दर्जा हुआ करता था, अब उसके पास विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं रहा, अब उसके पास पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का सभी लोगों का जो है इंतजार है, वो भी जल्द मिलने का काम करेगा। और आज जम्मू कश्मीर है यूटी के रूप में है, कल आपका पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा, चिंता मत करिए। जो आज तक हम यानी कि 1947 से लेकर के आज तक जो है लगभग 75-76 वर्ष तक हमें जो विदेशों की तरह जो है अपना राज्य होने के बावजूद भी विदेशों की तरह जो फीलिंग दिलाया है, आज से वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी दे दिया गया है मित्रों, इन चीजों को आप याद रखेंगे। और साथ साथ में आपको पता है कि सरकार इन सबको एरिया को डेवलप करने के लिए सरकार ने नई स्कीम के साथ साथ में भी जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था भी लागू होने वाला, उसमें संशोधन भी हो रहा है, आपको पता होना। धीरे धीरे सब चीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं लद्दाख का, क्या चीज, लद्दाख की, तो भारत का सबसे बड़ा यूटी है ना, भारत का सबसे बड़ा जो है आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। केंद्र शासित ये प्रदेश है, कौन है, लद्दाख है, ठीक है ना। ये टोटल कितने हैं, अगर यूटी की बात करें, अभी तुरंत बताए थे यूटी कितना है मित्रों, 8 है, याद रखेंगे, ठीक है ना। और लद्दाख भारत में क्या है आपका, लद्दाख है मित्रों, याद रखेगा। यहीं पर आपको जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि लद्दाख में कौन सा यूनिवर्सिटी खुला, लद्दाख में जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उस यूनिवर्सिटी का नाम जल्दी आप कमेंट्स सेक्शन में छापिए, ठीक है। जो कि आपका बजट में भी इसकी चर्चा करके इनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब पैसा भी वितरित किया गया था। तो लद्दाख के सड़कों के लिए याद रखिएगा, अभी जो है भारत सरकार का राजमार्ग मंत्रालय, क्या है आपका, राजमार्ग जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, यानी कि कौन है आपका, नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी, जिसे एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं मित्रों, याद रखेगा। ये 1 नंबर, इनके लिए हमारे तरफ से हैंड्स ऑफ। ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह आपका झारखंड हो, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट जाकर चुनौती देता है, मुख्यमंत्री जी आप काम करिए, पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, हम पूरी तरीके से पैसा देंगे, आप सिर्फ प्लान हमें दीजिए, एकदम जो है हम आपको अमेरिका की तरह जो है रोड को हम खड़ी कर देने का काम करेंगे, बस आप लोग जो है साथ हमको दीजिए, कोऑपरेशन देने का काम करिए। हैंड्स ऑफ गडकरी जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, नितिन गडकरी जिसे एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं, जिनका एकमात्र सपना है कि भारत का जो रोड है वह किसके जैसा बना देना है, अमेरिका के जैसा रोड जो है खड़ा कर देने का काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल में याद रखिएगा, सॉरी मित्रों, ये सब तो नेचुरल है ना, ये सब तो रोक नहीं सकते हैं, आप लोग भी करते होंगे। हाँ
चलिए, राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने जो है जिसको एक्सप्रेस वे के नाम से अभी हाल फिलहाल में लद्दाख की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपया मंजूरी दिए हैं। क्या दिए हैं? मंजूरी देने का काम किए हैं। टोटल 29 परियोजनाओं में कितना? 29 सड़क परियोजना, याद रखिएगा 29 सड़क परियोजना के लिए इतना सारा पैसा ये क्या किए हैं? आपका मंजूर देने का काम किए हैं जो है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है भारत सरकार जो है रोड को ठीक करने का काम करेंगे। उद्देश्य क्या है मित्रों? तो इसका उद्देश्य यही है, याद रखिएगा। अब लद्दाख तरफ चल जाइए, जम्मू कश्मीर उधर जाइएगा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का दिक्कत है, तो कनेक्टिविटी को क्या करना? बढ़ाना। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाना, याद रखिएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, याद रखेंगे, इनका मेन उद्देश्य है, ठीक है ना, ताकि पर्यटन स्थल के रूप में वो विकास कर सके। 1170 करोड़ रुपया क्या किया है ये नितिन गडकरी के द्वारा 29 परियोजनाओं में से दिया जाएगा। यहाँ पर जो स्थित है, याद रखेगा, सिंधु यूनिवर्सिटी। क्या है? सिंधु यूनिवर्सिटी यहाँ का यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका एक्सप्रेस वे, भारत का एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है, जो कि कहता है, क्या कहता है कि हम भारत की सड़कों को जो है इस तरीके से डेवलप करेंगे कि अमेरिका का सड़क के जैसा लगेगा। देखिए, गडकरी सैंक्शंस RS 1170 करोड़ रुपया आउटले फॉर रोड्स इन लद्दाख। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि सर लद्दाख वाला एरिया चल जाइए, उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला एरिया चल जाइए, वो बॉर्डर एरिया है। तो जो बॉर्डर पर, जैसे कि आपका भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चीन हो गया, तो ये सभी एरिया पर जो रोड निर्माण कराने का काम करती है, बॉर्डर एरिया पर याद रखेगा, कौन रोड को बनाता है, सड़क को बनाने का काम करता है, तो उनका नाम है BRO। क्या है? BRO, याद रखेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अधीन काम करती है सर? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। और ये भी है कौन सर? तो आप सभी को पता है, जो है हवाई में उड़ने वाला जो है मंत्री है, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। क्या नाम है? राजनाथ सिंह है। आज तक एक भी राफेल या तो एक भी तेजस कभी भी बिना जो है उद्घाटन का, बिना पूजा किए हो, कभी भी जो है विश्वकर्मा को शामिल नहीं किया गया है ना। चलिए आगे, बहुत बढ़िया, जो है अच्छे तरीके से पूजा करके शामिल करने के बाद विश्वकर्मा भगवान का जो है हम पर दया दृष्टि बना हुआ रहता है ना। चलिए, कभी भी जो है खराब होने का काम नहीं करता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए PRC, देखिए CRC दिया हुआ है, CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया गया है। देखिए क्या है आपका? CRC सांबा जम्मू। क्या नाम है? CRC सांबा जम्मू का क्या किया है मित्रों? अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। हाल फिलहाल में अभी उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। ये चीजें किसके लिए किया गया है? तो ये चीजें किया गया है आपका विकलांग लोगों के लिए। किसके लिए? विकलांग लोगों के लिए अर्थात दिव्यांग को लिए किया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ किया गया है? याद रखेगा, ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सर ये किया गया कहाँ पर, तो ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। किनके द्वारा? तो उपराज्यपाल। किसके द्वारा? उपराज्यपाल जो है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या है? मनोज सिन्हा के द्वारा जो है इसे उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। अब इनका उद्देश्य क्या है मित्रों? इन बात को याद रखेगा, ये जो है योजना है, ये किसके लिए? तो दिव्यांग के लिए। क्या है आपका? दिव्यांग को याद रखेगा, दिव्यांग को जो है सशक्तिकरण के लिए, सशक्त बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अब आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते, कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर जो उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी है, दिव्यांगों के लिए, कल्याण के लिए, दिव्यांगों को सशक्तिकरण के लिए, इसीलिए ये जो है आपका याद रखेगा CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया गया है, ताकि समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले और साथ साथ में दिव्यांग कौशल को उभार सके। याद रखेगा, दिव्यांग कौशल को उभारना इनका लक्ष्य है, और साथ साथ में समावेशिता तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
सशक्तिकरण बढ़ावा। हो गया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखेगा, याद रखेगा। यहाँ पर अभी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा एक संशोधन किया जा रहा है। क्या चीज करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू जल्द होने वाला है मित्रों, याद रखेंगे, ठीक है। इसके लिए बिल लेके आए हैं, कौन लेके आए हैं, अमित शाह जी, हमारा मोटा भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नर इनॉग्रेटेड सीआरसी सांबा जम्मू फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग जनों के लिए ये सभी चीजों का क्या किया है, उद्घाटन किया गया है। दिव्यांग को सशक्तिकरण करने के लिए, समावेशिता सशक्तिकरण और साथ साथ उसका स्किल को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया, किस देश का प्रमुख है। देखिए ये जो, देखिए सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं, आपका क्या है, ये राष्ट्रपति है। अर्जेंटीना का ये क्या है, राष्ट्रपति है मित्रों, याद रखेंगे। और ये अर्जेंटीना एक उभरती हुई क्या है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब ये अर्जेंटीना जो थे ना, ये अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इच्छा जताएगी। हम कहाँ शामिल होंगे, ब्रिक्स में शामिल होंगे। तो ब्रिक्स में इस बार जो है जितना भी देश था, सब लोग जब आपस में मिला तो अर्जेंटीना को ये सलाह दिया कि अभी आप ब्रिक्स में शामिल नहीं होइए, ये आपके लिए सही समय नहीं है, इसलिए आप नहीं। तो जो अर्जेंटीना का राष्ट्रपति था, जिनका नाम था जेवियर माइली, क्या नाम है, जेवियर माइली था। और ये जेवियर माइली का कहना है कि हम जो है ब्रिक्स में शामिल होंगे ही नहीं होंगे। अगर आप शामिल भी करेंगे तो हम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्या कारण है भैया, ये जो जेवियर माइली जी है ना, ये अमेरिका का और इजराइल का समर्थक है, अर्थात ये कम्युनिस्ट का नहीं मानता है। ब्रिक्स में आप देखे होंगे कि चाइना जैसा देश भी जुड़ा हुआ है, तो चाइना जो है क्या है, कम्युनिस्ट है, और ये कम्युनिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसका जो विचारधारा है वो क्या है, आपका पूंजीवादी है, इसीलिए ये पूंजीवादी धारा की तरफ जाना चाहते हैं। अर्थात जो है ये मिलना चाहते हैं किधर, ये मिलना चाहते हैं आपका अमेरिका तरफ, इजराइल की तरफ जाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, आपका ब्रिक्स में जुड़ने से मना कर दिया गया, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मित्रों ब्रिक्स का, क्या चीज, ब्रिक्स का अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, याद रखेगा, ब्राजील, क्या है मित्रों, ब्राजील है, रसिया, कौन है आपका, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, क्या है आपका, चाइना है, और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें अफ्रीकन कंट्री भी, आपका अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ। क्या हुआ है, अफ्रीकन, इस बार अफ्रीकन, याद रखेगा, यूनियन भी इसमें शामिल हुआ है, नया देश, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये ब्रिक्स है, ठीक है ना। और ये ब्रिक्स वाला क्या होता है ना, कि हर साल अलग अलग जो है ये अपना नंबरिंग करके, ये क्या करते हैं ना, अपना नंबरिंग करके ये लोग होस्ट करने का काम करते हैं। तो इस बार जो हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब अगले बार देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति यहाँ का जो है, याद रखेगा, अर्जेंटीना ने भी जताया था, क्या जताया था, अर्जेंटीना ने ये जो है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मन जताया कि हम भी वहां पर शामिल होंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय कोई और था, लेकिन अब यहाँ पर चुनाव हुए हैं। आज चुनाव होकर के जीत के जो आए हैं, इनका नाम है जेवियर माइली। क्या नाम है, जेवियर माइली है, जो कि ये क्या है, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है, पूंजीवादी विचारधारा समर्थक है, ठीक है, समर्थक है। इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से क्या किया है, मना कर दिया। ये बोल दिया, क्या बोला है, कि हम ब्रिक्स में शामिल होने वाले नहीं है। और ये पूरी तरीके से ब्रिक्स के मेंबर रहने से पूरी तरीके से ये क्या कर दिए, मना करने का काम किया है। ये क्या है आपका, अर्जेंटीना। अगर हम बात करते हैं मित्रों अर्जेंटीना का, तो अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है, जल्दी छापिए। और ये अर्जेंटीना कौन सा कॉन्टिनेंट का देश है, अर्जेंटीना यानी कि याद रखिएगा कौन सा महाद्वीप देश है, ये भी जल्दी बताइए। तो याद रखेंगे अर्जेंटीना का जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स इसका राजधानी है मित्रों। और जो है कौन सा महाद्वीप का देश है, ये दक्षिणी अमेरिका, क्या है, दक्षिणी अमेरिका। और ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला
देश, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा आपका, अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोलीविया, बोलीविया का राजधानी क्या है मित्रों, लापाज है। और ये लापाज याद रखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पर बसा हुआ कंट्री, यानी कि ये आपका राजधानी है, दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पर बसा हुआ है, ठीक है, जगह पर बसा हुआ राजधानी, ठीक है। पेन गिर रहा है मित्रों, जरूर आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा आंसर। ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया, क्या है, ब्राजीलिया है, ठीक है। चिली का राजधानी क्या है, जल्दी बताइए, लीमा। पेरू का राजधानी ना, चिली पेरू का राजधानी, ये दरोगा में पूछा था। चिली का राजधानी सेंटियागो, ये भी पूछा था ना, ये भी पूछा था क्वेश्चन, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिकन क्या है, ये कंट्री है मित्रों, आंसर इसका अर्जेंटीना हो जाएगा। आप एक बात बताइए कि बोलीविया और पेरू के बीच में कौन सा जो है झील है, बोलीविया और पेरू के बीच में कौन सा झील है, तो टीटीकाका, क्या है आपका, टीटीकाका झील है, ठीक है, टीटीकाका झील, ठीक है। चीजें आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे। ये देखिए आपका संत, ये आपका क्या है, जेवियर माइली, क्या है, जेवियर माइली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के किस शहर में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण हुआ है। देखिए पनडुब्बी का क्या हुआ है, अनावरण किया गया है मित्रों। आप जल्दी कमेंट सेक्शन में छापिए कि ये पनडुब्बी होते क्या है, पनडुब्बी होते क्या है, आप पनडुब्बी को किस चीज में हम यूज करते हैं और कहाँ पर इसको क्या करते हैं, उपयोग करने का काम करते हैं। एक समय था जो कि पनडुब्बी से ही भारत और पाकिस्तान क्या हुआ था मित्रों, युद्ध होने का काम किया, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए गुजरात के शहर भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का, देखिए पनडुब्बी पर्यटन क्या है, पनडुब्बी, देखिए मित्रों पनडुब्बी पर्यटन की बात कर रहा है। पर्यटन मतलब क्या होता है, पर्यटन मतलब होता है आपका वैसा क्षेत्र जहां पर लोग दूर दराज के लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, पर्यटन स्थल का। तो पनडुब्बी पर्यटन है। इस पर्यटन जो पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की एक जगह है जिनका नाम है द्वारका, क्या नाम है, द्वारका है मित्रों, याद रखेगा। ये हमारे पौराणिक जिसकी वर्णन, जिसकी द्वारका का वर्णन कहाँ मिलता है, पौराणिक कथा में, पौराणिक कथा में चर्चा मिलता है। एक समय ऐसा था, ऐसा कहा जाता था कि द्वारका में जो इसका घर था, याद रखेगा, भगवान कृष्ण का, किनका था, भगवान जो है कृष्ण थे। जब यहाँ से कहाँ से आपका अयोध्या में जब हुआ करता, अयोध्या में हुआ करते थे पक्का ना, नहीं अयोध्या नहीं, मथुरा में जब हुआ करते थे, तो मथुरा में एक जो है, याद रखेगा, एक राजा हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। वो राजा जो है बराबर इनको क्या करते थे, परेशान करने का काम करते थे, क्या, परेशान। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मित्रों, क्या नाम है उसका, देखिए भूल रहे हैं, वर्धन टाइप का नाम है उसका, ठीक है। वो जो है उनको बार बार उनके ऊपर आक्रमण करता था, इसीलिए, और बार बार लगभग उसको कई बार 100 से अधिक बार उनको हराने का काम किया था भगवान कृष्ण। लास्ट में भगवान कृष्ण ने ये जगह को छोड़ करके अपना नगर को, अपना शहर को बसा लिए थे। उनका नाम क्या है, द्वारका है। और ये द्वारका पौराणिक कथा में चर्चा तो मिलता है किसके रूप में, तो धार्मिक, याद रखेगा, धार्मिक जो है, धार्मिक कथाओं में इसकी चर्चा मिलने का काम करता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये पनडुब्बी पर्यटन जो है, इसका जो है परियोजना उद्देश्य से इसे बनाया जा रहा है, किसके लिए, तो इसको आपका याद रखेंगे मित्रों, ताकि इस जगह का महत्व को क्या कर सके, बताने का काम करेंगे, ठीक है। यहां पर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, हिंदू धर्म का, याद रखेगा, पौराणिक महत्व को बताने के लिए यहाँ पर ये चीजें किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मित्रों, द्वारका। कहाँ है ये, गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भावनगर भी गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में, जामनगर में अभी बता रहे थे। जो भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी सेंटर कहाँ है आपका, यहीं पर है आपका, ठीक है ना। अहमदाबाद याद रखिएगा, पश्चिम भारत का क्या कहा जाता है, पश्चिम भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भावनगर में क्या प्रसिद्ध है, याद रखेगा, यहाँ पर नमक अनुसंधान केंद्र है, मतलब यहाँ पर नमक के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है ना। चलिए ये जो है याद रखिएगा,
आपका ये देखिए पनडुब्बी, ये क्या है आपका पनडुब्बी है, ये द्वारका है। यहाँ पर जो है स्थित जो धार्मिक स्थल था जिनका नाम था द्वारका, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में बताने के लिए ये चीजें को यहाँ पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है मित्रों। ठीक है, चलिए 10 है, और भी 2 क्वेश्चन और है, देखते हैं हम लोग। देखिए नासा 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा, उनका नाम क्या है? जल्दी छापिए। आपके क्या कर रहा है नासा? अध्ययन करेगा जो पृथ्वी के बहुत ही करीब आने वाला है, पृथ्वी के बहुत ही करीब आने वाला है, उन्हीं को अवलोकन करेगा, उन्हीं को अध्ययन करने वाला है। तो उनको उस उपग्रह का नाम, उस जो है क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? उस क्षुद्रग्रह का आप नाम बताएंगे। ठीक है, जल्दी कमेंट करके छाप दीजिए। आपका कमेंट्स का हम इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके छापिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट्स करके जल्दी जल्दी आप छापने का काम करिए, बताने का काम करिए, ताकि आपका भी तो कुछ होना चाहिए ना इसमें भागीदारी, कि आप लोग हाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 13 अप्रैल 2029 को, 13 अप्रैल 2029 को ये क्या करेगा, याद रखिएगा मित्रों, ये पृथ्वी के क्या आएगा, क्षुद्रग्रह पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी की नजदीक आने वाला है। तो कितना नजदीक आने वाला है सर? तो ये 32,000 किलोमीटर नजदीक, 32,000 किलोमीटर नजदीक है। और जो है याद रखिएगा, इसको अध्ययन करने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए जो नासा, जो अमेरिका के द्वारा जिसे कहा जाता है, अमेरिका ने एक जो है मिशन तैयार कर रहा है, एक मिशन तैयार कर रहा है, याद रखिएगा, जिनका नाम है ओसिरिस रेक्स। क्या नाम है मित्रों? याद रखिएगा, एक मिशन तैयार करेगा जिनका नाम है याद रखिएगा, उनका नाम है ओसिरिस जो है रेक्स, ओसिरिस रेक्स नामक मिशन तैयार करेगा और इस क्षुद्रग्रह के बारे में अध्ययन करेगा। जो है क्षुद्रग्रह के बारे में, क्षुद्रग्रह के बारे में अध्ययन करके बताएगा कि इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है। इनके लिए याद रखेंगे, इनके लिए जो है अमेरिका के द्वारा पैसा जो है आवंटित किया जा रहा है। कितना तो पैसा दिया जा रहा है मित्रों, इसका जो पैसा याद रखेगा 600 करोड़ से अधिक, 600 करोड़ जो है डॉलर से अधिक पैसा की जो है सहायता से ये चीजें करने का काम करेगा। ठीक है, याद रखेगा। अगर हम बात करते हैं मिलियन में, याद रखेगा मिलियन में, तो याद रखेगा 200 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर खर्च करेगा, इसके लिए खर्च करेगा, इसको अध्ययन करने के लिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर याद रखेगा जिनका, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा आपका जो आने वाला है क्षुद्रग्रह, उनका नाम है एपोपिस। क्या नाम है? एपोपिस नाम है। और ये क्षुद्रग्रह जो है पृथ्वी के बहुत ही करीब आने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? एपोपिस इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बात, ये जो मिशन है ओसिरिस रेक्स क्या है आपका? मिशन है, एक अंतरिक्ष यान है। क्या है ये? एक अंतरिक्ष यान है जो ये पता करेगा, पता लगाने का काम करेगा, रिसर्च करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका अर्थ है और इसी अर्थ का करीब आने वाला है, नजदीक आने वाला है और इसके बारे में पता लगाएगा। ठीक है, कि कौन लगाएगा? नासा। अच्छा, नासा की अगर हम बात करते हैं मित्रों, जल्दी, नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए का है, जिनकी स्थापना 1958 में हो गया। याद रखिए, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस जो है, स्पेस जो है एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल आइकॉन देखिए तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का किस देश में अनावरण किया गया है? देखिए इनका नाम क्या है? तिरुवल्लुवर है। याद रखेगा, कहाँ पर ये किया गया है? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। इसीलिए क्योंकि फ्रांस में जो इनको चाहने वाला है, फ्रांस में इनको मानने वाला लोग हैं, फ्रांस में याद रखेगा इनको जो है मानने वाला लोग है, मानने वाला लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर अनावरण किया गया है। साथ साथ में ये अनावरण करने के साथ साथ में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय जो है सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। और ये चीजें किया गया कहाँ पर? फ्रांस में कहा गया। अगर हम बात करते हैं तिरुवल्लुवर का, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है इसे, दक्षिण भारत का
कबीर कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके हम लोग को हमारे लिए कबीरदास है, तुलसीदास है, कितना महत्व रखता है आपका उत्तर भारत के लिए, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो है इनको बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्व है, याद रखिएगा इनका बहुत ही महत्व है। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया है मित्रों, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है आपका फ्रांस में। फ्रांस में इनके प्रतिमा को अनावरण किया गया है। ठीक है, चीजें आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन था मित्रों, ये 10 क्वेश्चन हम आपको देने का काम किए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही क्या है आपका महत्वपूर्ण है मित्रों। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मार्च में होने वाला है आपका बिहार एसएससी का एग्जाम। अगर वो सभी चीजों में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये स्टैटिक जीके और साथ साथ में आप ये करंट अफेयर देखना ना भूलिए, एक बहुत अच्छे मार्क्स आपको देने का काम करेगा। ठीक है, और एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा करंट अफेयर अभी लगातार नहीं आ रहा है क्योंकि सर का अभी एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम सर का चल रहा है, सर का एग्जाम आपका 10 तारीख तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाने के बाद आपका पूरी तरीके से रेगुलर हो जाएगा, वो सभी चीजें आपको मिलने का काम करेगा। फिलहाल आपका जो है करंट अफेयर एक दिन के बाद एक दिन आने का काम करेगा, ये 10 तारीख तक डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा चीजें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।